आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात ऐसी चुनिंदा शख्सियात से कराते हैं जो अपने चोजन कैरियर में बहुत कामयाब हैं। आज इसी सीरीज में हम आपकी मुलाकात कराएंगे शहनाज बानो भट्ट, जो कि डिप्टी हेड हैं एक स्कूल में, ब्रिटिश करिकुलम IGCSE करिकुलम स्कूल में, और 29 इयर्स सक्सेसफुल करियर एज ए टीचर, जिसमें से 18 साल आपके जो हैं वो A लेवल IGCSE एंड IDBP मैथ्स और एज डिप्टी हेड आपने गुजारा है। आप BSc B.Ed और MSc मैथमेटिक्स आपने किया है। दिल्ली और NCR के चुनिंदा बहुत ही टॉप के स्कूल्स में आपने काम किया, और साथ साथ आप सोशल वर्कर भी हैं। आप इन्वॉल्व हैं करेंटली एज ए मेंबर ऑफ सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ईस्ट दिल्ली में खास तौर से लड़कियों के लिए काम करता है। मदरसों के लिए आपने काम किया है, जहां मदरसे में बच्चे इस्लामिक एजुकेशन हासिल करते हैं, वहां उनके लिए करिकुलम, जो एक लेटेस्ट करिकुलम जो तैयार किया गया, उसके लिए आपने काम किया है। और बहुत सारी वर्कशॉप्स, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बहुत सारी वर्कशॉप्स आपने अटेंड की हैं, और वर्कशॉप्स में एज एन एक्सपर्ट भी आपने काम किया। As an experienced educator, she has been invited to many national and international workshops. साथ साथ she was also invited as a panel discussion on women empowerment as a distinguished speaker on TV. तो ये हैं हमारी आज की मेहमान शहनाज बानो भट्ट। Welcome Shahnaz to this motivational web series. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Thank you for having me today with you. I think आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ हमारे बारे में कही है की है। नहीं, जो Thank you डिजर्व so much करती for हैं your आप, kind उससे भी words. ज्यादा डिजर्व करती हैं, लेकिन टाइम चूंकि कम है इसलिए बहुत कम तारीफ की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज, हम चाहेंगे कि आप जो हैं इस प्रोग्राम में, चूंकि ये प्रोग्राम हमारा खास तौर से होता है रूरल एरियाज के लिए, रूरल बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, हम चाहते हैं कि आप अपनी जो आपकी जो एक तालीम का सफर रहा और जो करियर का बहुत ही कामयाब सफर है आपका, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें आप। जी, मेरा ताल्लुक है जम्मू कश्मीर के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है, एक गवर्नमेंट स्कूल में। तो उसके बाद हमने कॉलेज 12th तक वहीं से किया था। फिर क्योंकि कॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, तो हम दूसरी तहसील में, बदरवा तहसील जिसका नाम है, वहां हमने अपना कॉलेज किया। कॉलेज BSc पढ़ाई की। उसके बाद B.Ed करने के लिए हम जम्मू पहुंचे और जम्मू से हमने B.Ed किया। फिर उसके बाद मास्टर्स भी हमने जम्मू से किया, लेकिन मास्टर्स में जम्मू में पूरा नहीं कर पाई। द रीजन था क्योंकि वहां पे मिलिटेंसी का दौर था, हर आए दिन वहां पे स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे। तो मैंने 3 सेमेस्टर वहां से किए, बाद में छोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग दिल्ली में यही हमदर्द पब्लिक स्कूल जो था, अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे, वहां पे एक और सेंटर है दैट्स नोन एज IS स्टडी सर्कल, जहाँ पे वो कोचिंग करते थे। तो जब उन्होंने देखा वहां पे एक स्कूल बन रहा है, तो ही आस्क्ड माय पेरेंट्स कि उनको बाद में आना ही है दिल्ली, व्हाई कांट शी अप्लाई राइट नाउ एंड सी इफ शी गेट्स अ जॉब, शी गेट्स अ गुड हाउस, तो बाद में परेशानी नहीं होगी। तो मैंने वहां अप्लाई किया। खैर, बहुत पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें मेरी सिलेक्शन वहां हो सकती है, क्योंकि एक छोटे जगह से आना, और कंपटीशन मेरा था। आई थिंक देयर वर अबाउट 30-40 पीपल विद मी, और हिंड्रेंस थी कि इंग्लिश में बात करें, पता नहीं मुझसे बात कर हो पाएगी या नहीं। तो कई सारे मसले थे जो मेरे जहन में थे कि पता नहीं हो पाएगा, मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एनीवेज, वी हैड अ राउंड ऑफ आई थिंक 3-4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। फिर जामिया से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने हमारा, बिकॉज आई वाज फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, तो उन्होंने मैथ रिलेटेड इंटरव्यू वगैरह ले लिया। तो 3-4 राउंड्स लेने के बाद फाइनली आई वाज selected as a math teacher there. तो वहाँ जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं एज अ फाउंडर मेंबर थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारा ग्रुप, जब स्कूल हमदर्द पब्लिक स्कूल शुरू हुआ, तो शुरुआत में ही जो फैकल्टी चुनी गई, उस फैकल्टी में आप एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वी हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 23 किड्स विद 23 टीचर्स, वेरी स्मॉल स्ट्रेंथ। और उसके बाद धीरे धीरे माशाल्लाह हमारा स्कूल बहुत ग्रो होने लगा। मैं स्कूल के साथ ग्रो होने लगी,
क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जिनको मैं पढ़ाती थी, देयर वाज हार्डली अ डिफरेंस ऑफ 7 to 8 years जिनको मैं पढ़ाती थी बच्चों को. So it was not a teacher, it was just a friendly relationship with my kids. I think that was my first stepping stone in my career when I started teaching in हमदर्द. और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा. हमदर्द में जब मैं आई, पहले छोटी क्लासेस से शुरू किया हमने, फिर बड़ी क्लासेस, डिफरेंट पॉलिसीज बनानी हुई, हर तरह के रोल मैंने वहां पे निभाए. तो कम से कम 9 साल हमने वहां काम किया. उसके बाद वहां पे हॉस्टल्स थे, हॉस्टल में हमने काम किया, गर्ल्स बॉयज, ग्रेड 12 के बॉयज एंड गर्ल्स के साथ, फिर आपके साथ भी हमने काम किया. तो इट वाज अ नाइस experience, I think, in Hamdard. And I came as an unmarried girl, then I went home, got married, then I got kids in Hamdard. So Hamdard is a second home to me. So you started at a very young age, बहुत ही young age में आपने Yes, I had just completed my graduation and B.Ed and MSc 3 semesters किए थे. Then I had come to Delhi. That was first time when I came to Delhi from Jammu and Kashmir. जी जी. नहीं, ये मैं जानता हूँ कि जब हमने कुछ दिन साथ काम किया हमदर्द में, तकरीबन 2 साल, तो उस वक्त जो है आप बहुत ही, मैं कहूँ अगर यूज करूँ वर्ड, मोस्ट वांटेड टीचर्स में आप हुआ करती थी मैथमेटिक्स में. बिल्कुल 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 बिल्कुल. हाँ, तो उसके बाद आपने मेरे ख्याल से जीडी गोयनका आपने ज्वाइन किया. उसके बाद हमने 2000, फिर 1991 तक मैं वहीं पे थी, 2000 तक मैं वहीं थी, 2001 से लेकर 2003 तक मैंने जीडी गोयनका वसंत कुंज में मैंने ज्वाइन किया. जो कि जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल और जीडी गोयनका वसंत कुंज एक ही साल शुरू हुए थे, ये दोनों स्कूल्स. तो मैंने वसंत कुंज ज्वाइन किया. द रीजन वाज क्योंकि मेरा घर जो हमने लिया था वो गुड़गांव में लिया था और मेरा हमदर्द से काफी दूर पड़ रहा था, तो हमने वो घर लिया वहां पे. और उसके बाद मैंने वसंत कुंज में 3 साल काम किया. आफ्टर दैट जीडी गोयनका ओपन्ड वन मोर ब्रांच व्हिच इज एन इंटरनेशनल स्कूल where they run Cambridge and IB diploma program. तो मेरा मिशन वो ज्वाइन करने का ये भी था, बिकॉज जो मैं नहीं पढ़ पाई थी, I wanted my kids to give that exposure of international curriculum. So that was the main reason shifting me from CBSE to an international curriculum. तो मैंने IB वो स्कूल ज्वाइन किया. फिर वहां से ही आगे फिर बहुत प्रोग्रेस हुई, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. क्योंकि जो एक्सपीरियंस में हमदर्द से भी गेन किया था और यहाँ पर भी आई वाज गिवन फुल फ्रीडम टू एक्सप्लोर एनीथिंग आई वांटेड. तो पहले मैं एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही, उसके बाद हेड ऑफ द मिडिल स्कूल में रही, फिर हेड ऑफ हाई स्कूल रही, उसके बाद डेप्यूटी हेड ऑफ स्कूल हूँ अभी भी. सो दैट इज माय जर्नी. यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे. आपने शुरू में जो बात कही थी कि व्हेन यू केम, जब आप हमदर्द में आपने अप्लाई किया और आप आई वहां पर, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, आपको ये उम्मीद नहीं थी कि आपका सिलेक्शन होगा. उसकी वजह मैं समझ सकता हूँ कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल से आई और उन हालात से आई. आपने बताया भी, जिक्र किया, जम्मू कश्मीर जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत सूबा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये कहा जाता है उसके बारे में कि वो दुनिया का वो खित्ता है जिसको जन्नत कहा जा सकता है दुनिया की. अब वो जम्मू कश्मीर, लेकिन मिलिटेंसी ने उसको जाहिर है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है मिलिटेंसी ने, और हालात बहुत खराब वहां रहे हैं. वहां से आप आई हैं पढ़कर और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आई, तो जाहिर है कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो कम रहा. तब्दीली कैसे आई कि आप इंडियन करिकुलम से आप जो है इंडिया के टॉप स्कूल यानी जीडी गोयनका जो है टॉप ब्रांड में आता है जीडी गोयनका, वहां पर, और आप एज ए डिप्यूटी हेड काम करें. ये जो तब्दीली आई है इसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालें, जिससे हमारी बच्चियां जो सुनेंगी, जो गाँव में पढ़ती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, वो इससे इंस्पायर हों. देखिए, मेरा जो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर स्पेशली, शी इज नॉट एन एजुकेटेड वुमन. उन्होंने दीनी तालीम तो हासिल की थी, दुनियाई तालीम उन्होंने हासिल नहीं की थी. लेकिन जब हम पढ़ते थे, होमवर्क करते थे या स्कूल की प्रिपरेशन हमारी होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मदर को पूरा करिकुलम पता है. उनका अचानक से क्वेश्चन उठना कि वो तुम्हारा लैपटॉप हो गया, वो आपने होमवर्क करना था, असाइनमेंट दे दिया, ऐसा लग रहा था कि वो हमें चारों पहर देख रही हैं. मदर, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था, जिस वजह से हमने काफी मेहनत की, काफी स्ट्रिक्ट रहे इन मामलों में. और जब मैं दिल्ली आई तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता. इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था हमदर्द में, तो आई रिमेम्बर फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन आवर डायरेक्टर जो थे एंग्लो इंडियन थे, तो उन्होंने हमें कहा कि एक असाइनमेंट उन्होंने दिया टीचर्स को. दिस वाज एन इंडक्शन प्रोग्राम फॉर ऑल द टीचर्स. ही सेड, यू जस्ट, बिकॉज़ वी वर डिजाइनिंग दिस almanac for our school, he said we have to put some prayers there and it's an assignment for all of you. एक एक प्रेयर हर टीचर लेके आएंगी.
और वो भी इंग्लिश में होना चाहिए। आई कमिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल had no concept of an English prayer. हमने जो है उर्दू अरेबिक जो भी प्रेयर्स किए हुए थे, तो आई वॉज लिटिल अपसेट कि मैं क्या करूं, कहाँ से मैं प्रेयर करूं। ना ही उतना इंटरनेट का दौर था कि भाई गूगल टाइप कीजिए तो यू गेट लोड्स ऑफ प्रेयर्स देयर। आई वेंट अराउंड विद टू माय फ्रेंड्स एंड आई रिक्वेस्टेड देम, आई सेड मुझे कोई आइडिया नहीं है प्रेयर्स इंग्लिश में क्या है। Then I remember I must quote Halima Saadia, Dr. Halima Saadia. She said, "शहनाज मेरे पास 4 प्रेयर्स हैं, एक तुम दे दो, एक मैं दे देती हूँ." that was the help. Yes, that helped me in fact. So I gave that prayer. In fact, that wasn't decided कि यही वाला प्रेयर हम लेंगे, कुछ और हम लोगों ने फिर खुद मिलके लिखा और वो हुआ स्कूल का प्रेयर जो हमने डिसाइड किया। But that's what I'm telling you. This was just an initial one step when I went to Hamdan. तो ऐसी कई सारी ऐसी चीजें थी। I wasn't able to talk in English with confidence. अगर मुझे इंग्लिश आती भी थी, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं ठीक बोल भी पाऊं या नहीं। तो फिर then I used to talk to my friends in English, talk to my family members in English, with my husband, everybody. That gave me confidence. And my friends used to give me lots of books to read, newspapers. Gradually जो है confidence मुझ में आता गया, और senior classes मैं लेती रही, बच्चों के साथ जितना आपने interaction किया, but मेहनत मैंने बहुत की है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। ये जो चीजें आपने बताई, इसमें सेल्फ मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि मेरे लिए ये था कि मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ, कहीं ऐसा ना हो मुझे वापस जाना पड़े। अपनी ही फिक्र नहीं थी, अपने रिश्तेदारों की फिक्र थी, पता नहीं वो क्या सोचेंगे कि क्यों वापस आई। शी वाज नॉट एबल टू होल्ड हैंडल द प्रेशर, बट आई वाज एबल टू मैनेज वेल। यस, नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, और आज उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आज जो है आप जीडी गोयनका में एज डिप्यूटी हेड आप काम कर रही हैं। 18 साल हो गए आपको ब्रिटिश करिकुलम पढ़ाते हुए, और आप इंटरनेशनल वर्कशॉप्स भी कर रही हैं, आप टीचर ट्रेनर भी हैं, एजुकेटर भी हैं, और ये सब कामयाबी है आपकी। और अब आफ्टर 29 years ऑफ सर्विस, और आप समाज सेवा भी करती रही हैं। वीकेंड्स पर आपने वक्त निकाला, और आप रहती गुड़गांव में हैं, और ट्रांस यमुना में ईस्ट दिल्ली में आप जी वहाँ पे हमने आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, उसमें एक हमने वहाँ पे एक लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ा सा हॉल लिया है, रेंटेड हॉल है वो, 20,000 या कुछ ऐसा देते थे हम पर मंथ। और वहाँ पे हमने 2 एम्प्लॉई रखे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ लोकेलिटी के जितने सारे बच्चे हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं, उनके घर में एक कमरे में 4 बच्चे, 5 बच्चे रहते हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, लेकिन जगह नहीं है कहाँ हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया था, ये 2 लोग हमने वहाँ पे एम्प्लॉय रखे हैं। तो ये सारे बच्चे आफ्टर स्कूल आवर्स दे विल गो एंड सिट देयर और अपना होमवर्क करते थे, और कोई भी मुश्किलात हो, कोई चीज समझ ना आए, तो वो 2 बंदे जो हैं उनकी हेल्प करते थे होमवर्क में। और हमने सारे फ्रेंड्स मिलके, करीब 10-12 फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड के, हम सब लोगों ने जो भी रिसोर्सेज अपने पास थी, हमने सारी बुक्स वहां पे रखी। और हम लोग एज अ गेस्ट लेक्चर बुलाते थे लोगों को, उनको कहने के लिए कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, तुम कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना है कैसे आपने फॉर्म भरना है, अगर स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी छोटी सी जॉब्स निकली हैं, रिसेप्शन की जॉब्स हैं, तो वो आप कैसे करोगे। तो ये काम हम करते थे। मेरे पास क्योंकि मेरा रेगुलर स्कूल भी था, तो मैं उनके लिए जाती थी सैटरडे संडेज को वहां पे, जिस दिन मैं डिफरेंट एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, डिफरेंट को-करिकुलर एक्टिविटीज आई यूज्ड टू कंडक्ट फॉर देम, जिनसे उनको कॉन्फिडेंस मिलता था। पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ड्रामा हो गया, सिंगिंग इज देयर, क्विजेस हमने कराए हैं, कोलाज मेकिंग कॉम्पिटिशन। सो कई सारी चीजें हम लोग करते थे माशाल्लाह। पहले इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया, दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज, वी टुक देयर 10th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट, सबसे मार्क्स कार्ड्स हम लोगों ने लिए और 12th के मार्क्स कार्ड लिए। और आफ्टर 1 year वी सॉ द डिफरेंस। जब उनका सेकंड रिजल्ट आया, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कुछ बच्चे जो 62 या 50 या 40% मार्क्स लाते थे, उनके 80s में आ गए। देयर वाज अ ह्यूज जंप। और वजह क्या थी, ज्यादा हम लोगों ने उन्हें पढ़ाया नहीं, वजह ये थी हमने उनको जगह दी सुकून से बैठने की, पढ़ने की। बिल्कुल। और एक जाहिर सी बात है, एक लाइन ऑफ एक्शन और एक गाइडेंस भी उनको मिली, प्रॉपर जगह मिली, सुकून के साथ पढ़ने की उनको जगह मिली, और वो भी बच्चे जाहिर सी बात है मोटिवेटेड थे, इसीलिए वहां आते भी होंगे। और यही मैं कहता हूँ कि अगर जो आपने किया और आपके दोस्तों ने, आपके हस्बैंड के दोस्तों ने मिलकर के जो काम किया, यही कहलाता है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आप अपने समाज को क्या कुछ दे रहे हैं, क्या आपके समाज को आपसे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, या सिर्फ आप अपने लिए जी रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं, वो तो दुनिया जीती है, लेकिन समाज को आपने क्या दिया। आपने बहुत कुछ किया है समाज के लिए। वो बच्चे हमेशा आपको याद रखेंगे, जो बच्चे उस ट्रस्ट से, उस जगह से जुड़े रहे होंगे। बहरहाल अभी आपका क्या इरादा है, आगे का सपना
क्या है, क्या अभी ड्रीम है हमारा आपका? अभी मेरा ये इरादा है, आई हैव प्लान, तभी हम लोग अभी आपने देखा कई दिनों से आप मुझे कह रहे थे कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, माजरत चाहूंगी उसके लिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी अपनी पैकिंग सामान वो सब करने के लिए। तो हम लोग मैं अपने होम टाउन जाना चाह रही हूँ, जिसकी नाउ आई थिंक इट इज माई टाइम टू गिव बैक टू माई सोसाइटी। व्हाट आई एम यानी गोइंग आप टू, व्हाट आई एम दिल्ली और एनसीआर को अलविदा कह रही हैं? बिल्कुल अलविदा कर रहे हैं। और पिछले 6 दिनों से आई थिंक खाली फेयरवेल्स में अटेंड कर रही हूँ, रोती रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली की ही थी, अब मैं कहीं और दूसरी जगह जा रही हूँ। But I'm really excited to, I'm looking forward to new challenges and new place and new things to do. There are lots of things on my plate which I'm planning to do. First thing is we have started a small school, एक छोटा स्कूल हमने शुरू किया है, तो जो कि 5th तक है। अभी ग्रेजुअली हम उसको और जैसे 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 स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी वैसे इंशाल्लाह बड़ा होगा हमारा स्कूल। तो मेरा इरादा ये है, पहले तो हम स्टार्ट करेंगे जैसा स्टेट बोर्ड है, बट मेरी प्लानिंग ये है कि मैं इंटरनेशनल बोर्ड वहां पे लाना चाहती हूँ। दैट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट इंटरनेशनल बोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसमें मैं एक बोर्डिंग स्कूल भी बनाना चाह रही हूँ, एंड जिसमें देयर विल बी सम सीट्स व्हिच विल बी रिजर्व्ड फॉर ब्राइट कैंडिडेट्स ऑफ बैकग्राउंड इलाकों के बच्चे होंगे। तो वो मेरा मिशन है। और सेकंड मिशन मेरा ये है, मैं एक कोचिंग सेंटर खोल रही हूँ जिसमें जितने भी हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हैं, क्योंकि एजुकेशन करके वापस आया हुआ है, लुकिंग फॉर अ जॉब, बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे यंग बच्चों को मैं लाके उनको मैं एक वो कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं हम लोग, सो दैट दिल स्टार्ट टीचिंग एंड दिल स्टार्ट अर्निंग आल्सो एट द सेम टाइम। अपना लाइवलीहुड भी उनका होगा और उनका एक्सपोजर भी होगा, and they will be exposed to how to train the kids for various competitive exams apart from the regular जो 12th तक की classes हैं। So that is my aim which I am doing. And second and the last, which is very very important, is about the social issues जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं। ड्रग्स काफी हाइक पे आ गए हैं वहाँ पे, अगर आप देखिए तो I am going to approach the different schools because I have been studying in the same school. I'm sure people would love to meet me and interact with me. So मैं टारगेट करूंगी ये डिफरेंट स्कूल से, स्कूल के बच्चों को लेके इंशाल्लाह कुछ मुहिम हम शुरू करें, ताकि डिफरेंट जो सोशल इश्यूज हैं वहाँ पे सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, तो वो हम करना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये आपका जो सेकंड फेज है यानी सोशल सर्विस का और गिविंग बैक टू द सोसाइटी, एक आपने काम दिल्ली में किया, दिल्ली एनसीआर में रहकर आप बच्चों की कोचिंग करती रही, उनको आपने जगह दिलाई सुकून से पढ़ने के लिए, उनकी तरक्की भी हुई और उन्होंने उनका जो प्रोग्रेस हुआ यानी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स था वो जंप हुआ 40% से 80%, 70% पे उनका आया। अब आप वापस जा रही हैं जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़, जो कि आपका अपना होम टाउन है, और जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू मिलिटेंसी या बहुत सारी वजूहत हैं, जो कि इतना खूबसूरत खत्ता है, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम इतने सालों से रही है और उसका अल्टीमेटली सफर होता है बच्चा। मैं गया हूँ जम्मू कश्मीर, बच्चों से बात की है मैंने, कई स्कूलों में मैंने विजिट किए हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह, सिर्फ उनको वक्त की जरूरत है, बहुत उनको अच्छी कोचिंग की जरूरत है, अच्छे स्कूलों की जरूरत है, ऐसे स्कूलों की जो साल में 10 महीना खुले हों, ऐसे स्कूलों की जरूरत है। क्योंकि डिस्टर्ब एरिया रहता है तो स्कूल ज्यादातर बंद रहते हैं, पढ़ाई होती नहीं है। अगर 12 महीने में से 6 महीने स्कूल बंद हो जाएंगे, 7 महीने स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या कुछ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जा रही हैं और आपका जो एक ड्रीम है कि वहां आप इंटरनेशनल करिकुलम भी आप शुरू करेंगी और बोर्डिंग स्कूल भी आप शुरू करेंगी, और जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस आप अपने साथ लेकर जा रही हैं दिल्ली से, एनसीआर से, सीबीएसई करिकुलम, इंटरनेशनल करिकुलम, वो सब तजुर्बा आपके काम आएगा और जाहिर सी बात उससे बच्चे फैज़याब होंगे। ये जो स्कूल है आप किश्तवाड़ में, अपना जो होम टाउन, वहीं आप शुरू कर रही हैं? जी हो चुका है स्कूल? इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, लास्ट ईयर हम लोगों ने शुरू किया है। तो अभी वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 140 किड्स अभी की डेट में है। तो अभी इंशाल्लाह वंस आई गो देयर एंड देन माय ब्रदर इज हेल्पिंग विद दैट, सो इंशाल्लाह काफी कुछ प्लान लेके गई हूँ मैं, अब देखते हैं पहुंच गए। नहीं, प्लान आपने किया है तो जाहिर सी बात है, जब आपने, मुझे यकीन है इस बात का कि बहुत ही अच्छा आपने प्लान किया होगा, और जब प्लानिंग अच्छी होती है तो एग्जीक्यूशन भी अच्छा होता है, और जब नीयत अच्छी होती है तब उसका फल भी अच्छा मिलता है। आपकी नीयत साफ है, आप जा रही हैं समाज की खिदमत करने के लिए, और एजुकेशन की हम सबको जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है। और जब हमारे वो इलाका जहां एजुकेशन की कमी है, खासतौर से रूरल एरियाज में, वो बच्चे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन हासिल करेंगे
तो वो इलाका भी तरक्की करेगा। जब वो इलाका तरक्की करेगा तो अल्टीमेटली देश तरक्की करेगा, और सबको इसी तरीके से देश की तरक्की में भागीदारी होना है। शहनाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप खास तौर से गाँव की, रूरल एरियाज के बच्चियों के लिए खास तौर से कोई मैसेज आप जरूर छोड़ें। जिस तरीके से शहनाज ने मेहनत की है, सरकारी स्कूल से पढ़कर आई, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था, लेकिन आज वही शहनाज बानो बट एक डिफरेंट शहनाज हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट किसी भी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल हो या नेशनल लेवल हो, हर किसी लेवल पर किसी भी कंपटीशन को वो मैच कर सकती हैं, उसका मुकाबला कर सकती हैं। तो मैं चाहूंगा कि हर बच्ची शहनाज बानो बट की तरह से हो। आप उनको कुछ संदेश, कोई मैसेज, कोई पैगाम आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मेरा पैगाम मेरी बहनों के लिए ये है कि जो भी कुछ काम करो उसको 100% अपनी तरफ से दे दीजिए। आपको लगता है शायद मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं यहाँ दिल्ली आई थी, मैंने अपनी तरफ से तो पूरा 100% दे दिया था, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा था कि बस बाकी अल्लाह ही खुद संभाल लेंगे। बिल्कुल। अगर आप अपनी 100% मेहनत से कोई काम करोगे, मुझे लगता है ऊपर वाले को भी बहुत तरस आता है, आप पे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बेशक आप में उतना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, फिर आप, वो आपकी आदत बन जाती है, मेहनत आपकी आदत बन जाती है। जब उस आदत से आप हमेशा उससे डबल मेहनत करती रहेंगी, आप इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। और बिल्कुल डरिए नहीं। जब मैं दिल्ली आई तो कई सारे लोगों की बातें, अच्छा अब दिल्ली पहुंचे, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फ्रीडम मिलती है, लेकिन फ्रीडम के साथ आप, जितनी ज्यादा आपको फ्रीडम मिलेगी उतनी ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब आप बाहर आएंगी तो आपको ये भी ध्यान में रखना है आप किस घर से आई हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने आप पे भरोसा किया है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ऐसी है, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि नहीं आप कुछ भी कर सकती है, नहीं। जिसके लिए आपके घर वालों ने आप पे भरोसा किया है, आपको स्कूल भेजा है, अपने सेक्रीफाइसेस करके आपको कहीं पे भेजा है, आपको पढ़ाने के लिए भेजा है, आपको जॉब करने के लिए भेजा है, आप प्लीज अपनी मेहनत, बाकी सारी चीजें एक साथ छोड़ दीजिए। जिंदगी भर पड़ी है बाकी ऐश करने की, लेकिन फिलहाल जो आपका मकसद है उस मकसद को 100% दीजिए, फुल डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका मददगार हमेशा रहेगा और आप हमेशा कामयाबी ही पाएंगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पैगाम है बच्चियों के लिए। वो अगर अपना ध्यान अपनी परफॉर्मेंस पर अपना 100% वो दें और मेहनत करें तो जरूर कामयाबी मिलती है, डिटर्मिनेशन अगर होता है। और एक जो जिम्मेदारी की बात आपने कही कि जब आज़ादी मिलती है तो उस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर फैमिली ने आपको बाहर भेजा है, आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, तो आपको भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस विश्वास को, उस ट्रस्ट को, उस यकीन को कायम रखें और मेहनत करते रहें। और मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज, बहुत ही अच्छा आपके साथ ये हमारा इंटरेक्शन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास मेहमान शहनाज बानो भट्ट, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ से है। और आपने जब दिल्ली आई तो बहुत कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया इस हद तक कि आपने 29 इयर्स टीचिंग करियर में गुजारे। और टीचिंग करियर में जहां बहुत हाई लेवल तक जहां तक पहुंच सकती थी वहां तक पहुंची हैं। इंटरनेशनल करिकुलम और टॉप के स्कूल्स में आप पढ़ा रही हैं, डिप्यूटी हेड हैं, लेकिन आप समाज को, सोसाइटी को देना चाहती हैं और दिया भी है। आप करती रही हैं दिल्ली में रह करके, ईस्ट दिल्ली में आप काम करती रही, जबकि आपका रिहाइश गुड़गांव में थी, लेकिन उसके बावजूद आप वीकेंड्स पर ईस्ट दिल्ली जाती रही हैं और वहाँ बच्चों के आपने देखा कि किस तरीके से उन बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ी है। अब आप वापस जा रही हैं दिल्ली एनसीआर से, अपने उसी स्टेट जहां से आपका ताल्लुक है, किश्तवाड़ जिले से, जम्मू कश्मीर के, वहां जाकर फिर आप एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहती हैं, समाज को वापस देना चाहती हैं। ये थी हमारी आज की खास मेहमान जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं और कर रही हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज का वीडियो, हमारा आज का ये प्रोग्राम, ये हमारी मुलाकात शहनाज बानो से आपको पसंद आई होगी। तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने अजीजों से जरूर कहें कि हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।